जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। वेलकम बैक टू माय गुरु जी चैनल गुरु जी सत्संग विद आरजे प्राची। संगत जी, आई होप कि गुरु जी की ब्लेसिंग से आप जहाँ कहीं भी होंगे बिल्कुल ठीक होंगे। आज जो आप सत्संग सुनेंगे वो गुरु जी की ब्लेस्ड सत्संग है और संगत जी आपको इनमें गुरु जी की बहुत सारी ब्लेसिंग्स मिलेंगी और आपके जो भी सवाल होंगे गुरु जी से जुड़े या आपके मन में जो भी सवाल चल रहे हैं, इन सत्संगों के माध्यम से गुरु जी उनका जवाब देंगे आपको। तो इसीलिए सत्संग को अंत तक सुनिएगा और कमेंट सेक्शन में जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी लिखना ना भूलिएगा। आइए आज का सत्संग स्टार्ट करते हैं। जय गुरु जी। संगत जी, मैं अपना सत्संग शेयर करने से पहले गुरु जी का मंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरु जी के चमत्कार को बारंबार नमस्कार। जय गुरु जी। संगत जी, ये मेरा चौथा सत्संग है और ये सत्संग मेरी भाभी से रिलेटेड है। संगत जी, मेरी भाभी को नेक में कुछ प्रॉब्लम थी जिससे उनका थायराइड ग्लैंड रिमूव करना पड़ा और डॉक्टरों ने उसे रिमूव करने के बाद जो उनका ट्यूमर निकला उसे डॉक्टरों ने टेस्ट करने के लिए भेजा। संगत जी, हम काफ़ी परेशान थे। मेरी भाभी का छोटा सा 1.5 साल का बच्चा है और एक बड़ी बिटिया है। बिटिया तो संभाल लेते हैं हम, बट वो जो छोटा बच्चा है उसको संभालना काफ़ी मुश्किल होता है। हम इतने परेशान थे, फिर भी गुरुजी ने हमारी कैसे कैसे मदद की संगत जी, मैं आपको बता नहीं सकती। संगत जी, जो हमारा जीएमसी है यहाँ पे, उन्होंने क्या किया, वहाँ पे एक सर लगे हैं, मैं उनका नाम नहीं बताऊंगी। उन्होंने क्या किया, मेरी भाभी को अच्छे से चेक किया और उन्होंने खुद बोला कि मैं इसका ऑपरेशन मैं खुद करूँगा, मैं किसी और डॉक्टर से नहीं करवाऊँगा। उन्होंने हमारा ऑपरेशन खुद किया। उन्होंने बोला आप उस हॉस्पिटल में जाइए और एडमिट हो जाइए, मैं इसका ऑपरेशन कर दूँगा। शंकर जी, हमें नहीं पता कैसे-कैसे काम होते गए और जो हमारे बेड के आस-पास जो पेशेंट थे वो कहते थे कि आप तो अभी कल ही आए और आज आपको ऑपरेशन की डेट भी मिल गई। शंकर जी, हमें नहीं पता चल रहा था कि गुरुजी हमारी हेल्प कैसे कर रहे थे और सबसे बड़ी बात ये थी कि हम इतने डरे हुए थे कि हमारा इसका क्या होगा, क्या रिपोर्ट आएगी, क्या नहीं होगा। और संगत जी, डॉक्टर ने इनका सबसे पहले ऑपरेशन किया और ये सर्जरी जो थी काफ़ी मेजर थी। 3-4 घंटे लगे इनके ऑपरेशन होने में। ये मॉर्निंग में 10 बजे इनको ओटी में लिया था और क क लगभग पूरा प्रोसेस होने के बाद ये 1:30 बजे रूम में इनको शिफ्ट किया। ओटी में ही रखा था बट बाद में शिफ्ट किया। संगत जी, उनका छोटा बच्चा रखना इतना मुश्किल है क्योंकि वो अपने मम्मी के बिना नहीं रह सकता। गुरुजी कैसे सँभालते हैं उन्हें, हमें कुछ समझ नहीं आता है कि सब गुरुजी की कृपा से हो रहा है। संगत जी, सबसे बड़ा सत्संग ये है, जब मैंने अपनी भाभी का बेड नंबर देखा तो संगत जी वो बेड नंबर 7 था। तो मैंने उसे बोला ओटी में जाने से पहले कि तू बिल्कुल भी मत डरो, तुम बिल्कुल नहीं डरो, गुरुजी हमारे साथ हैं। देखो, अगर कुछ ऐसा-वैसा होना था, देखो गुरुजी ने तुम्हें मंडे को एडमिट करवाया हॉस्पिटल में, बेड नंबर 7 ब्लेस किया, तो इट मीन्स जो हो रहा है वो गुरुजी की रज़ा के अकॉर्डिंगली ही हो रहा है। संगत जी, फिर 15 दिन के बाद उनकी रिपोर्ट आनी थी। 20 डेज़ वो हॉस्पिटल में रहे। लगभग उन्होंने ना 15 दिन नहीं 20 डेज़ ले ही लिए रिपोर्ट लाने में। संगत जी, वो जो चीज़ थी ट्यूमर था वो ना उनकी एक सिर्फ़ बैग में था, बाहर कहीं नहीं फैला था। और उसके बाद डॉक्टरों ने हमें ये भी बोला था कि इनकी आवाज़ भी जा सकती है। ये मतलब कुछ क्रिटिकल सिचुएशन है, तो आप डरना नहीं, बस प्रे करिए गॉड से। संगत जी, जब ओटी से उनको बाहर निकाला, सबसे पहले डॉक्टर ने उससे यही पूछा कि तुम्हारा क्या नाम है? और गुरुजी की कृपा से उसने अपना नाम बताया। तो हमारी जान में जान आई कि नाउ शी इज़ फाइन। तो अभी ये जो सफ़र था ये स्टार्ट हुआ था, बट फिर भी हम इतने पैनिक हो गए थे क्योंकि अभी जस्ट 2 साल पहले मैंने अपने फादर को खोया हुआ है। तो हम अभी उन चीज़ों से ही नहीं उबर रहे थे। तो सडनली ऑल ऑफ सडन ये एक प्रॉब्लम हमारे सामने आ गई, फिर भी गुरुजी ने हमें स्ट्रॉन्ग बनाया। गुरुजी की ब्लेसिंग के साथ हम स्ट्रॉन्ग रहे, डटे रहे और डॉक्टरों ने हमें बोला कि अब आप ना चंडीगढ़ जाके आगे का ट्रीटमेंट शुरू करेंगे। संगत जी, वहाँ पे भी हम जब गए, आपको पता ही है आजकल जहाँ भी जाना है, वहाँ पे हर चीज़ में टाइम लगता है। संगत जी, अभी आगे का ट्रीटमेंट गुरुजी कैसे करवाएँगे मैं नहीं जानती, बस सिर्फ़ ये है गुरुजी पे विश्वास है। रोना भी आता है मगर गुरुजी सँभाल लेते हैं। मेरी आप सबसे यही प्रार्थना है कि सभी आप मेरे लिए प्रार्थना करिए कि मेरी भाभी जल्दी से ठीक होके अपने घर आ जाए, अपने छोटे-छोटे बच्चों के साथ ठीक रहे। जय गुरु जी। संगत जी, अगर सत्संग शेयर करने में कोई दिक्कत हो गई हो तो प्लीज़ मुझे माफ़ करना। जय गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, थैंक यू प्राची आंटी, थैंक यू सो मच गौरव अंकल, जो आपने हमें ये प्लेटफॉर्म दिया है
जिससे हम अपने ना इमोशंस गुरुजी के रिलेटेड वो हम एक्सप्रेस कर सकते हैं। अब जैसे मैंने सत्संग में पहले बताया है कि मेरा हम इस प्रोसेस से निकले हैं। नाउ शी इज फाइन विद द ब्लेसिंग ऑफ गुरुजी। बारंबार मैं यही कहूंगी गुरुजी के चमत्कार को लाखों लाख बार नमस्कार है। संगत जी, वहां पे चंडीगढ़ जाने के बाद क्या हुआ, उन डॉक्टर्स ने वो जो स्लाइड्स थी वो फिर से मंगवाई, टेस्ट वो सारे हुए और डॉक्टरों ने पूरा ट्रीटमेंट करने के बाद उनको 15 दिन के बाद घर भेजा। नाउ शी इज फाइन। उसे सिर्फ एक थायराइड की टेबलेट लगी हुई है। अब मेरी यही प्रार्थना है गुरुजी से, गुरुजी अपनी अपार कृपा हम सब पे बना के रखें और हमें हर बीमारी से दूर रखें, हर बुरी संगत से, रोग से, दोष से। वैसे तो हम सब जानते हैं कि गुरुजी कहते हैं कि जो हमारे कर्म होते हैं वो तो हमें काटने ही पड़ते हैं, मगर फिर भी गुरुजी के साथ रहने से वो हमारे कर्म जल्दी कट जाते हैं। तो थैंक यू सो मच गुरुजी, एंड थैंक यू सो मच प्राची आंटी, गौरव अंकल, जो आपके थ्रू हम ये, आपके प्लेटफॉर्म के थ्रू ये हम अपने गुरुजी की ब्लेसिंग्स आपके साथ शेयर करते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरु जी संगत जी, मैं अपना सत्संग मंत्र जाप से शुरू करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। थैंक यू प्राची आंटी, गौरव अंकल। हम आपका जितना शुक्रिया अदा करें उतना कम है। जैसे मैं अपने हर सत्संग में कहती हूँ कि आप ही के चैनल के थ्रू हम अपनी जो फीलिंग्स होती हैं, जो गुरु जी की ब्लेसिंग्स होती हैं, वो हम शेयर करते हैं पूरी संगत के साथ। संगत जी, ये जो मेरा सत्संग है आज, शुक्राना सत्संग, ये आई थिंक किसी संगत को इसकी बहुत ज्यादा जरूरत होगी मेरी तरह, इसीलिए गुरुजी ने मुझे आज सत्संग शेयर करने की आज्ञा दी। संगत जी, जैसे कि मैं ना जब से गुरुजी से जुड़ी हूँ, मैं ना पंडितों पे, इन पे विश्वास नहीं करती हूँ। मैं जो भी होता है मैं गुरुजी से डायरेक्ट बोलती हूँ, गुरुजी मेरा ये है, आपने देखना एंड ऑल। संगत जी, और मैं इतनी ब्लेस्ड हूँ कि ना गुरुजी मुझे छोटे छोटे उपाय बताते हैं थ्रू सत्संग, और मैं वो सारे तो नहीं कर पाती, बट जो जो गुरुजी ने करवाने होते हैं ना, तो वो गुरुजी अपने हाथों से करवाते हैं। जैसे संगत जी, मैं ना वर्किंग वूमेन हूँ, प्राइवेट सेक्टर में वर्क करती हूँ, मुझे संडे को ही टाइम मिलता है। तो मैं क्या करती थी, जनरली अपने वॉशरूम जो साफ करती थी वो संडे को करती थी मॉर्निंग में। तो संगत जी, मुझे कल ही रिसेंटली मैंने सत्संग सुना है जिसमें गुरुजी ने बताया है, एक संगत ने बताया, संगत आंटी जी ने, कि हमें जो गुरुजी के अकॉर्डिंगली जो हमें वॉशरूम साफ करने चाहिए, हमें वो वेडनेसडे एंड सैटरडे को साफ करने चाहिए। तो मैं गुरुजी से यही कहूंगी, गुरुजी आई विल ट्राई माय बेस्ट, मैं वैसे ही करूंगी जैसे आपने बताया है। एंड संगत जी, गुरु जी इतने उपाय बताते हैं, जिसको जैसे शनि की दशा चल रही है, तो आप 41 डेज एक रुपए का सिक्का लेके गुरु जी के सामने अपने मंदिर में रखें। फिर जब 41 डेज जो होगा, उसे सभी सिक्कों को उठा के आप शनिदेव जी के मंदिर में चढ़ाएं। ऐसे ऐसे कितने ही उपाय बताते हैं गुरु जी। और मैंने ना एक डायरी लगाई हुई है जिसमें मैं क्या करती हूँ, गुरु जी की छोटी छोटी रेमेडीज ना उसमें लिखती जाती हूँ, और जैसे जैसे मुझे टाइम मिलता है वैसे करती हूँ। ऐसे ही आंखों से रिलेटेड एक सत्संग आ रहा था कि अगर आपको आंखों की रोशनी जो आपकी थोड़ी कम हो रही है, थोड़ा आपको धुंधला दिख रहा है, तो आप क्या करेंगे, सौंफ, मिश्री, व्हाइट काली मिर्च लेके उसे पीस के पाउडर बना के रात को दूध के साथ या पानी के साथ आप खाएंगे। मैंने मटेरियल तो ला के रख दिया है, बट मुझे ना टाइम नहीं मिल रहा है उस बनाने का। उसको बना के जैसे गुरुजी ने बताया ना सत्संग में, वैसे इस मिक्सचर को बना के एक ग्लास जार में रख के गुरुजी के सामने रख के उसे ब्लेस करवाना है। और ऐसे ही छोटे-छोटे जो उपाय गुरुजी बताते हैं, जैसे आप हनुमान जी के मंदिर जाके ये करिए, आप हर थर्सडे को दूध और जलेबी खाइए, गुरुजी को भी भोग लगाइए। तो मेरी यही रिक्वेस्ट है सबसे कि आप आगे-पीछे जाने से बेटर है पंडितों या एस्ट्रोलजर्स में। आजकल हमारे फ़ोन्स में कितने ऐप आ गए हैं कि हम घर बैठे ही अपने रिचार्ज करवा के अपनी प्रॉब्लम डिस्कस कर सकते हैं। उससे बेटर है कि वो पैसे आप कहीं किसी नीडी पर्सन को दें। दिस इज़ माय हम्बल रिक्वेस्ट टू ऑल। बट इन चीज़ों पे वेस्ट करने से बेटर है कि आप गुरुद्वारे में लंगर प्रसाद में चढ़ाइए। वहाँ पे दीजिए ताकि वो जिसे ज़रूरत, हमसे ज़्यादा ज़रूरत है, वो उसे यूज़ करे, ना कि हम इन एस्ट्रोलजर्स पे बिलीव करके। गुरुजी इज़ वन ऑफ द बेस्ट मैजिशियन, एस्ट्रोलजर, डर्मेटोलॉजिस्ट, जो भी कह सकते हैं आप, गुरुजी वो बेस्ट हैं। तो हमें गुरुजी का हर पल शुकराना करना चाहिए और हमेशा ये सोचना चाहिए कि हमें डरने की क्या ज़रूरत है।
गुरुजी हैं तो गुरुजी सब कर लेंगे। मेरा तो ये बिलीव है कि गुरुजी पहले ही परेशानी आने से पहले कि वो सब कुछ दूर कर देते हैं। जब हम पे वो परेशानी आती है ना, वो सीरियसली 10% ही रह गई होती है। जैसे मैंने बहुत से सत्संग में एक दिन प्राची आंटी ने बताया था कि जैसे थंबनेल, बिल्कुल सही है। मैंने कितने ही ऐसे सत्संग नहीं सुने जिनके थंबनेल इतने डरावने होते हैं, और जिससे सुनना तो दूर, हम उन्हें पढ़ के ही डर जाते हैं। आज का मेरा यही शुक्राना सत्संग था। मैं अभी अपनी वाणी को विराम दूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। और मैं नेक्स्ट सत्संग जल्दी ही शेयर करूंगी। जय गुरु जी। संगत जी, आइए सुनते हैं हमारी अगली आंटी का सत्संग। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लव यू गुरु जी, थैंक यू गुरु जी। आज संतोषी माता के रूप में, भाग्य लक्ष्मी माँ के रूप में आपका पूजन करके और शुक्राना सत्संग लेके आ गई है आरजे प्राची गौरव आंटी के चैनल पे। स्वर्णा दिल्ली से कोटम कोट प्रणाम। मेरी प्यारी साथ संगत जो मुझे सुन रही है, दिल्ली के किसी भी कोने में बैठी है, और भारत देश, महान देश, मेरा देश, अपना देश, प्यारा देश के जिस भी कोने से मुझे सुन पा रही है, सबके कल्याण के लिए निर्विघ्न कराना गुरुजी, ये छोटा सा प्यारा सा शुक्रवार का शुक्राना जो 100 करोड़ शुक्रानों से बढ़कर होता है। ये देखिए संगत जी, मेरे गुरु पिता ने तो अपनी प्रेजेंस दिखा दी है कोयल के रूप में आके। मैं शुक्राना सत्संग स्टार्ट कर रही हूँ और उन्होंने अपनी हामी भर दी बैठकर जोर जोर से कू कू आवाज लगाकर। शुक्राना गुरुजी, शुक्रवार की इतनी प्यारी सुबह दिखाने के लिए। आज सुबह सुबह भी किचन में जब मैं और मेरे हस्बैंड अंकल और जो है खाना बनाने का काम कर रहे थे, आपस में एक दूसरे की हेल्प करते हुए, तो तब भी आप हमारे पीपल के पेड़ पे बैठे हुए कोयल रूप में बहुत जोर से कूक रहे थे, और नॉन स्टॉप कॉन्टिन्यूअसली और क्लियर वॉइस आ रही थी और बहुत कुछ हमें संदेश दे रही थी। मैंने अपने हस्बैंड अंकल को बोला सुबह की शुरुआत इतनी प्यारी गुरु पिता की, और संदेश दे रहे हैं कुछ अच्छा होने वाला है, कोई शुभ समाचार आएगा। और बस हम ऐसे बात करते हुए सुबह की शुरुआत करी। बहुत ही प्यारी सुबह दिखाई, थॉट दिया, सपना दिखाया, पहले से ही उपाय बता दिया सुबह का, उसके लिए बहुत बड़ा शुक्राना। अधिक मास में कि तू कल एकादशी पे चींटी और के लिए आटा और चीनी का वो करना भी चाहिए था तुझे उपाय, वो भूल गई। कोई नहीं, अधिक मास तो की जो है एकादशी आज और कल दोनों दिन चल रही है, और जो भूलनहार जितनी जल्दी अपनी गलती को अगली सुबह सही कर ले, वो बहुत बड़ी बात होती है संगत जी। और मेरे गुरु पिता तो बैठे ही हमारी सारी गलतियों को ठीक करने के लिए, हमें सही रास्तों पे चलाने के लिए है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। पहले आप भी गुरु जी की आवाज सुन लीजिए मन की शांति से एक बार, आपको आ रही होगी। मुझे तो बहुत अट्रैक्ट करती है। शुक्राना गुरु पिताजी, जो भी मैं अच्छा बोल रही हूँ, आप बुलवा रहे हो, मैं क्या बोल रही हूँ गुरु पिताजी, और उसी वक्त आप जोर जोर से आवाज मार के अपनी हामी की स्टैंप उस पे लगा देते हो। हाँ, ये मैंने ही तुझसे करवाया है। शुक्राना गुरु पिताजी। तो आज मैं हस्बैंड अंकल के भी हाथ उसमें लग गए, चलो दुगनी सेवा हो गई। उन्होंने ही मुझे डब्बा भर के पैक करके दिया, आटा और चीनी मिला के चींटियों की सेवा के लिए। जस्ट इतना कहने पे कि आज मुझे ये भर के देना, मुझे रात को थॉट आया है, पता नहीं अर्ली मॉर्निंग का ड्रीम था या क्या था, बस मन में दिमाग में एक थॉट गुरुजी ने डाला था भोर तले कि चींटियों की सेवा करनी है आज तुझे, और बस उनकी बेटी और जवाई ने ये सेवा आज पूर्ण भी कर दी, बहुत अच्छे ढंग से पैक करके दिया उन्होंने। और आते ही ऑफिस में सबसे पहले मैंने ग्राउंड फ्लोर पे ही, मुझे इतने कॉर्नर में सीलन में चींटी, कीड़े मकोड़े, छोटे छोटे प्यारे प्यारे जीव जंतु टहलते घूमते नजर आ रहे थे, और सारा मैं वहां करने के बाद ही मैंने अपने ऑफिस की बिल्डिंग में एंट्री करी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लव यू गुरु जी, थैंक यू गुरु जी। मेरी आत्मा को इतनी शांति मिलती है मालिक साहब जी ये छोटे उपाय करके, और इस बात की सबसे बेइंतहा खुशी होती है गुरु पिताजी कि आपने ये करवाया, आपने ये थॉट भेजा, आपने ये ड्रीम दिखाया, आपका भेजा उपाय मैं पूरा कर पाई गुरु पिताजी, मुझे बहुत खुशी होती है। अचानक से याद आया बीजक मंत्र, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय।
ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय, भूलनहार को बख्श देना गुरुजी। आगे पीछे हो जाता है लेकिन आप ही ने सिखाया है, जितना ज़्यादा बोलेगी, जब बोलेगी, जैसे बोलेगी तेरा ही कल्याण होगा। सारा दिन तो चैंटिंग चलती है हृदय में गुरुजी, और बस सत्संग के दौरान भी जब मर्ज़ी आप याद दिला देते हो। कोई नियम में नहीं बाँधा हुआ है इस बेटी को आपने, और बस सच्चे साफ-सुथरे भाव उभर-उभर के आते रहते हैं। संगत जी, छोटे-छोटे से शुक्राने और भी हैं, बताती हूँ। जब मैं घर से पूजा पाठ वगैरह सब अच्छे से करके शुक्रवार का भाग्य लक्ष्मी के रूप में और संतोषी माँ के रूप में पूजन करके अपने गुरु पिता का मैं निकली, तो मुझे जो है आज बहुत ही प्यारा पंख मिला। और जो व्हाइट कलर का पंख था, जो एक अनएक्सपेक्टेड मंदिर शॉप्स के बीच में पतला-सा, मैंने एक सत्संग में और ज़िक्र किया था, चलो नहीं भी किया होगा तो आज कर देती हूँ। वो पता नहीं मतलब शॉपों के बीच में कभी जो कमर्शियल शॉप्स होती हैं, इतनी बड़े-बड़े शोरूम्स होते हैं, उनके बीच में कभी मैंने ऐसा मंदिर नहीं देखा। लेकिन पता नहीं क्या था कि ये एक इतना पतला-सा जो है मंदिर काट के शॉप वाले ने अपनी शॉप के पोर्शन में से लंबाई में निकाला हुआ है, और अंदर गहराई में जाके वो मंदिर था। बाहर सिर्फ़ उसके बोर्ड के साथ बोर्ड लगा हुआ है और उसपे बहुत बड़े वाल्मीकि शक्ति बने हुए हैं और राम जी बने हुए हैं। राम जी ने मुझे अट्रैक्ट किया था, और जब मैंने देखा तो मैंने वहाँ वाल्मीकि जी की भी मूर्ति पाई। तो मैं हैरान थी ये किस तरह का मंदिर है, और उसका एंट्रेंस गेट अलग था और साइड वाला गेट जो है शॉप के शोरूम में जा रहा था। और शॉपकीपर भी मुझे देख रहे थे, क्योंकि वहाँ बहुत कम लोग आते होंगे, क्योंकि वो मंदिर ही ऐसे बना हुआ है शॉप के अंदर, जो है मतलब महसूस ही नहीं होता यहाँ कोई मंदिर होगा, और कुछ अद्भुत लोगों को ही शायद वो मंदिर वहाँ खींचकर अपने पास लाता है। क्योंकि जब एक दिन मैं सड़क क्रॉस कर रही थी और मुझे एक बच्ची आंटी मिली, लड़की आंटी मिली थी, स्टूडेंट, तो वो पहले भी मुझे बस में मिली होगी, तो मैं उसको ऐसे ही बोल रही थी कि देखो सामने मंदिर है, और उसने कहा आंटी मैं तो 3 साल से डेली कोचिंग में आती हूँ, मैंने ये मंदिर कभी नहीं देखा। उसके वर्ड्स थे ये जो मैं आपको बता रही हूँ कि आपने कैसे देख लिया? मैंने कहा मुझे तो यहाँ मात्र 3 महीने ही हुए हैं नए ऑफ़िस में जॉइन किए, और ये मंदिर एक दिन ऐसे ही मैं सड़क क्रॉस करने के लिए ऊपर देख रही थी, तो ये राम जी की मूरत मुझे बहुत अट्रैक्ट कर रही थी, खींच रही थी, और मेरा मन में तो सीताराम का जाप चलता ही रहता है। चैंटिंग चलती रहती है, तो मैंने नीचे देखा कि ये तो मंदिर पतला-सा मंदिर काट के बनाया हुआ है शॉप के अंदर ही गहराई में। तो मैं कभी अभी मंदिर के अंदर तो नहीं गई हूँ, लेकिन जो है ये मेरे को नोटिस हुआ कि इन्होंने मैंने ऐसा मंदिर कहीं नहीं देखा, और अद्भुत। और दूसरा कि वाल्मीकि जी के और राम जी के जिन्होंने इतनी बड़ी रामचरितमानस लिखी, है ना? और रामायण की रचना करी, उन वाल्मीकि शक्ति का बना हुआ था। और उस लड़की ने कहा कि मैं भी कभी ना इसे नोटिस कर पाई, देख पाई, और ये मंदिर है, वाह! कितना अनोखा है। और हम क्रॉस करके अपने-अपने ऑफ़िस चले गए, वो अपनी कोचिंग चली गई। लेकिन आज कुदरती शुक्रवार के दिन मेरे ई-रिक्शा ने बिल्कुल उस मंदिर के अपोज़िट साइड पे मुझे ड्रॉप किया, और मैं क्रॉस करा तो सामने ही मंदिर था। मेरे कदम अपने आप उस मंदिर में मुड़ गए, और मैं वहाँ आशीर्वाद लेके जब निकली, तो मुझे व्हाइट पंख उसी मंदिर के बाहर स्पेशल ब्लेसिंग के रूप में मिला। देखिए कितना बड़ा चमत्कार है ना। मैं कह रही हूँ ना, गुरु पिता मुझे स्पेशल स्पेशल ब्लेसिंग हर जगह से दिलाते हैं और प्राकृतिक रूप से दिलाते हैं। तो वो मैंने अपने पर्स में सँभाल के रख लिया था पंख, वो आज की मेरी स्पेशल ब्लेसिंग थी। जबकि अब मुझे धीरे-धीरे यहाँ पे 5-6 महीने हो गए हैं, और मैं जो है पहली बार वहाँ पर जा पाई, हालाँकि मैं आधा घंटा लेट थी ऑफ़िस के लिए, और मैंने मैसेज डाला हुआ था, और मैं धीरे-धीरे जा रही थी, थोड़ा अनवेल फ़ील कर रही थी सुबह, तो मैंने सोचा था आराम से जाऊँगी। तो तब ये मेरे साथ चमत्कार हुआ। और दूसरा बड़ा चमत्कार ये भी हुआ संगत जी, जब मैंने घर से निकलने के बाद मैं खड़ी हुई, मैंने जो बस ली थी वो आधे रास्ते तक ही जाती थी, वहाँ उतर के मुझे ई-रिक्शाज़ की फैसिलिटी और बसें मिल जाती हैं बतेरे। बट जो है मैं जैसे ही बस से उतरने वाली थी, तो मेरी नज़र गई थी बस के बैक
पे थोड़ी बैक साइड पे थोड़ी दूरी पे काली गऊ माता बैठी हुई निकल गई थी और वो पीछे थी बस स्टॉप से। तो मैंने उस एसी बस से उतर कर बैक जाना शुरू किया जल्दी-जल्दी कि नेक्स्ट लाइन लगी हुई थी बसों के आने की। तो मुझे यही था कि मेरी बस आने वाली होगी और जो है पहले मैं गऊ माता की सेवा कर दूँ। लकीली आज मुझे यहाँ बस स्टॉप से थोड़ी पहले मिल गई है। तो जो है मेरे पर्स में जो है गऊ माता की निकली हुई रोटी और गुड़ था और आज शुक्रवार का शुभ दिन भी था और ये सेवा ऐसा लगा कि जैसे वो गऊ स्पेशल अपेयर हुई है उस के बस स्टॉप के आस-पास तो कभी नहीं होती, बहुत आगे जाकर होती है और तब तक गेट बंद होता है, मैं नहीं कर पाती। तो इसलिए ऑफ़िस ही आकर चिड़ियों के लिए वो निकाल देती हूँ या या फिर कोई ऑफ़िस के मंदिर के आस-पास गऊ नज़र आती है तो उसे देने स्पेशल जाती हूँ। लेकिन आज ये चमत्कार हुआ था और वो बहुत ब्यूटीफुल लग रही थी, काली गऊ माता और अकेली सुन्न बैठी थी और जब मैं गई वहाँ पर चलकर जा रही थी तो वो वाली बसें जो ऊपर पुल के पास से तेज़ी में आ रही थी, तो पहली बस मेरे ही काम की थी, जो सीधा मुझे ऑफ़िस पे छोड़ दी और मेरे चेहरे पे मुस्कुराहट आ गई। मैंने उस बस का लालच नहीं किया और जो मुझे काम करना था पुण्य का, इतनी बड़ी सेवा जो मुझे मिली थी और जिसका बहुत बड़ा कहते हैं ना गुरुजी आज शुक्रवार को और शुक्राना ही नहीं जो सेवाएँ मुझे दे रहे हैं, वो भी 100 करोड़ शुक्रानों के बराबर होती है। पता नहीं कि किस सेवा में क्या ब्लेसिंग छुपी हुई है। वैसे तो मैं निस्वार्थ भाव से ही सब करती हूँ। मुझे ये सब करके बेइंतहा खुशी मिलती है, आत्मिक शांति मिलती है, सुकून मिलता है और शुभ समाचार मिलता है किसी न किसी के ज़रिए। अभी और बताती हूँ आपको चमत्कार। तो संगत जी मैंने उस गौ माता को वो रोटी और गुड़ के लिए जैसे ही वो आँख बंद करके बिल्कुल बैठी थी और मैंने जब कहा माँ खा लो, तो उसने आँखें खोल ली बड़े प्यार से और सूँघा और बड़े चाव से गुड़ और रोटी उसने स्वीकार करी और मुझे बहुत शांति मिली। इतने प्यार से मेरे हाथ से खाई ना शायद ही आज तक मैंने जितनी भी गौ माता की सेवाएँ की है, उसमें ये सबसे प्यारी सेवा मुझे लगी। मैं दिल से कह रही हूँ संगत जी, शुक्राना करती हूँ मेरे गुरु पिता का। मैंने बस का भी लालच नहीं किया, मेरी वो बस मिस हो गई। वो बस स्टॉप पे खड़ी थी और मैं गौ माता को रोटी खिला रही थी, बड़े भाव से और जब तक मैं लौट के आराम से खिला के उनका आशीर्वाद लेके आई, तो जो है वो बस चल पड़ी थी और मैं काफ़ी देर खड़ी रही। फिर लकीली गुरु पिता ने मेरे मन के भाव पढ़ लिए क्योंकि मैं इस चीज़ में बिलीव करने लगी हूँ, जो हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है, जो हो रहा है वो मेरा टेस्ट लिया जा रहा है और मैं सब्रदार बन के थी, मुझे इससे भी अच्छी बस मिलेगी और जो है गुरुजी ही पहुँचाएँगे मुझे जैसे भी पहुँचाएँगे, ये भाव मेरे अंदर चल ही रहे होते हैं। तो तभी गुरु पिता ने एक ऐसा ई-रिक्शा भेज दिया जो मात्र 10 रुपीज़ में ऑफ़िस तक छोड़ने के लिए तैयार हो गया। उसमें 2-3 सवारी सारी मेरे साथ चलने के लायक थी और भरा भी हुआ था, तो तुरंत मैं उसमें बैठ गई और मेरे से एक स्टॉप पहले एक आंटी जी को उतरना था। वो आंटी जी का जब स्टॉप आने वाला था, उससे पहले वो बड़ा आर्गुमेंट करने लगी क्योंकि रिक्शा कह रहा था कि मैं रजौरी तक के जो है 20 रुपए लूँगा और वो आंटी कह रही थी, "नहीं, नहीं भैया हम डेली आते हैं, मैं 10 ही दूँगी।" और मैं भी उनके साथ बैठी थी। तो मैंने उन्हें कहा, "कोई बात नहीं अगर आप लड़ो मत, आप अपनी खुशी से 10 के 15 दे दीजिए आंटी जी।" और वाक़ई वो एक्स्ट्रा ला रहा था, यहाँ तक कि 20 ही लगते हैं, लेकिन वो एक अलग बात है, हमें सभी 10 में छोड़ देते हैं। तो वो आंटी मात्र 10 रुपए के लिए बहुत चिल्ला के आर्गुमेंट कर रही थी और थोड़ा अकड़ दिखा रही थी। तो मैंने उन्हें प्यार से समझा के बोला, "आप उसको 10 देने हैं 10 दे दीजिए, 15 है तो अपनी खुशी से 15 दे दीजिए। कोई बात नहीं ना वो तो मुझे भी पता है कि रोज़ आप रोज़ आने वाले होगे, कभी-कभी मैं भी आती हूँ, मिल जाता है 10 में, लेकिन ये नहीं मान रहा तो आप दे दीजिए अपनी खुशी से।" ऐसा मैंने बोलकर चुप हो गई और मेरे साथ वाले भी बोल रहे थे कि आपस में दोनों लड़ो मत और फिर जब रिक्शे ने उन्हें उतारने वाला था तो उन्होंने अपने 20 का सिक्का मुझे पकड़ा दिया और मुझसे 10 का ले लिया। मैंने 15 रुपए देने के लिए निकाले थे अपनी इच्छा से क्योंकि मुझे उससे अगले स्टॉप पे उतरना था। तो जो है
देखिए कुदरत का करिश्मा और गुरु बाबा जी की कृपा मुझे से दोनों का कल्याण करा दिया जो मैं हमेशा गुरु सरकार से कल्याण और परोपकार मांगती हूँ। आज मेरे साथ ये बहुत बड़ा चमत्कार हुआ। मैं उन्होंने मुझे 20 रुपीज़ दिए और 15 मैंने अपने निकाले। तो जो है मेरे पास 35 रुपीज़ थे और उन्होंने मेरा 10 का सिक्का लेके मुझे जो है 20 का दे दिया था। तो मुझे जब मैं उतरने लगी तो उनके बाद उन्होंने बोला मेरे 10 रुपए भी इनसे ही ले लीजिएगा। तो मेरे को था कि 20 इनके हैं, 10-10 हमारे वो और 5 सिक्का। बट जब मैं उतरने लगी तो मेरे हाथ से उसको 35 रुपए चले गए और मुझे उसने रिक्शा चला दिया। मैंने बोला कि 10 उन आंटी के हैं और मैंने उस 20 के सिक्के को 10 सोचकर 10 उनके हैं और 15 मेरे हैं। मैंने खुशी से हाथ जोड़कर उनको दे दिया और थैंक यू बोला और जब वो वो खुश हो गया और खुश होकर जाने लगा बिना कुछ भी बोले और जैसे ही रिक्शा चला दिया मुझे याद आया अरे ये तो 35 चले गए बट मैंने रोका नहीं। मैंने कहा इट्स ओके और वो चला गया राजी-राजी और मैंने क्रॉस किया तब मेरे को ये मंदिर में दर्शन के लिए राम जी ने वाल्मीकि शक्ति के दर्शन के लिए और ब्लेसिंग के लिए बुलाया था संगत जी। वो मैंने आपको पहले ही बता दिया। तो जय गुरु जी, शुक्राना। कोयल फिर बोल रही है, आपको सुनाई दे ही रहा होगा। और जो है तो मेरे को ना आत्मिक शांति मिली। मुझे कभी भी ये मतलब जब से मैं गुरु सरकार से जुड़ी और मेरे साथ चमत्कार पे चमत्कार हो रहे हैं, तो ये 10-20 रुपए के लिए क्या 100-50 के लिए भी अगर कभी ऐसा हो जाता है, तो मेरे अंदर थॉट सिर्फ यही आता है कि गुरु बाबा की मर्जी, जैसा कराया होगा गुरुजी ने मेरे अच्छे के लिए ही कराया होगा। पता नहीं इसमें कौन-सा राज, कौन-सी ब्लेसिंग, कौन-सा आशीर्वाद, कौन-सा भला छुपा होगा और मेरे को बड़ी खुशी होती है जब ये निकल जाते हैं मेरे हाथ से किसी के भले के लिए। उस इसमें वो उन दोनों की खुशी मुझे मिली। वो आंटी भी बेहद खुश होकर उतरते हुए हँसते हुए गई और जो भैया ने भी मुझसे लेकर वो भी खुश-खुश गया और बाद में मुझे पता चला कि ये तो आंटी के 10 रुपए एक्स्ट्रा मेरे ही अकाउंट से निकल गए और मुझसे गुरुपिता ने कैसे भला करवा दिया किसी का और दोनों तीनों की लाज रख ली। तो मुझे बहुत आत्मिक शांति मिली संगत जी। और आज अधिक मास के 12 तारीख मतलब 12 तारीख है आज और शुक्रवार का दिन है और अधिक मास का सोमवती अमावस्या का दिन चल रहा है और उसमें मुझसे मालिक ने इतनी बड़ी सेवा करा दी, मैं धन्य हो गई। मुझे पता भी नहीं था, मुझे ऑफिस आके सीट पे बैठ के ये खुशखबरी मिली कि आज सोमवती अमावस्या है। जो मैंने श्री मंदिर ऐप जॉइन किया हुआ है, उसने मुझे भेजा और आज के दिन तुलसी कथा ज़रूर करनी चाहिए। ये भी बहुत बड़ा पुण्य का काम है संगत जी। और मैंने कर तो नहीं आई थी, मैं शाम को ही बैठकर करना पसंद करती हूँ शांति से और शाम को भी करूँगी। अभी मैंने फ़ोन पे ही कथा श्रवण कर ली है और जो है गुरु पिता ने देखो कितनी अच्छी एंट्री करते ही जब मैं चीटियों को दाना करके बिल्डिंग में एंटर कर रही थी, तो हमारे ऑफिस बॉय ने बोला मैम मैंने आपकी जो चेयर है ना बिल्कुल नई कर दी है, उसका व्हील टूट गया था ना। तो शुक्राना गुरु पिताजी, एंटर करते ही सब ऐसे वेलकम करते हैं। नहीं तो पिछले जितने भी ऑफिस थे उसमें थोड़ा टेढ़ा देखते थे लोग लेट आने पे, कोई किसी की तबीयत से कोई मतलब नहीं रखता था, लेकिन यहाँ पे ऐसे स्वागत करवाया आपने। ये सब आप ही करवा रहे गुरु पिताजी। लोग तो ये वही है, जहान ये वही है, संसार ये पूरा वही है, बस ओरा आपका है गुरु पिताजी। मेरा तो ये बहुत ज्यादा पक्का विश्वास है। आप अंग संग सहाय रहते हो हर वक्त, हर पल, हर क्षण। बात करते हुए संगत जी, मैंने मुड़ के देखा है जब मैंने सत्संग शुरू किया था तो जो है कुंडे में पानी जल भरा हुआ था, दाना पानी रखा हुआ था, बट एक भी कबूतर रूप में नहीं था, कोयल ही बोल रही थी। और अब मैंने मुड़ के देखा लगभग 30-35 कबूतर दाना खा रहे हैं, पानी पी रहे हैं और मैं सत्संग में बिजी थी और मैंने पीछे मुड़ा और ये नजारा आप मान सकते हो ना। थैंक यू गुरुजी आज की सेवा के लिए भी, जितनी भी सेवाएं आपने मुझसे दी, जितना पुण्य कर्म आपने मुझसे कराया। तो संगत जी ये बहुत जबकि मैं 3-4 दिन से बोल रही थी कि हमारी 2-3 चेयर्स के पहिए टूटे हुए हैं, कई बार गिरते हुए हम बच जाते हैं, लेकिन देखो आज सुबह आते ही चेयर भी ओके मिली और उसपे जय गुरुजी, जय गुरुजी, जय गुरुजी, शुक्राना। कोयल तो बार-बार मेरे पास ही बैठे बोले जा रही है संगत जी। गुरुजी भी खुश है, मैं उनकी बेटी तो अधिक खुश है गुरुजी। अधिक मास में बहुत खुशियाँ दी आपने, बहुत ब्लेसिंग्स दी। आज इतना अच्छा गुरु सरकार ने मुझसे जो है
दान निकलवाया है। अभी 15 तक ये दान पुण्य चलते ही रहेंगे संगत जी। मुझसे कल जो है 35 सिक्कों का भी करवाया। मंदिर के दान पात्र में जाके मैंने सारे खन-खन करके भर दिए थे और विष्णु हरि सामने ही बने थे, लक्ष्मी माँ और विष्णु की इतनी बड़ी मूर्ति और उनके आगे दान पात्र रखा था और मैं तो मंदिर में ऐसे ही गई थी कि जो सही समझ आएगा। हाथ में गुरु सरकार विराजमान रहते हैं, गले में गुरु सरकार लौकिक रूप में विराजमान रहते हैं, जो कराते हैं वही करा देते हैं। कि बाहर बैठे हुए उनको दान पुण्य करना है ज़रूरतमंदों को या दान पात्र में डालना है, जैसे ही उनका आदेश मिलता है वैसे हाथ चल रहे होते हैं, अपने आप करा रहे होते हैं सब। कल भी इतनी आत्मिक शांति मिली जो है एकादशी पे मंदिर में दर्शन करके आके सत्संग शेयर करके क्या बताऊँ ना, इतने चमत्कार, इतनी ब्लेसिंग, इतना प्यारा हो रहा था। कल गुरुजी ने मुझसे 33 टॉफ़ी प्रसाद भी बँटवाया और वो मैंने सब ज़रूरतमंदों को क्या पंडित जी बैठे थे उन तक को बाँटा और बस मेरी एक पहचान है कि मैं गुरुजी वाली हूँ, तो मुझे टॉफ़ी प्रसाद का बड़ा भाव आया और कैसे गुरुजी ने मुझसे खरीदवा दी 33 टॉफ़ी एक दिन पहले और जब मैं सिक्के लेके जा रही थी, तो वो भी मेरी टॉफ़ी का पैकेट मेरे पास आ गया था हाथ में और पूरी 33 टॉफ़ी थी उसमें और 2-2 करके मैंने सबको डिस्ट्रीब्यूट करी, चाहे जो भी मंदिर में मुझे मिल रहा था और उसमें 2-3 साधु संत भी बैठे थे, 2 पंडित जी भी बैठे थे और जो मंदिर की टेक केयर करते हैं और सफाई भी करने वाले थे और बाहर जो है फूल माला बेचने वाले अंकल भी थे और जो आंटी जी बाहर बैठी रहती हैं वो उनको भी मैंने टॉफ़ी प्रसाद ही बाँटा। तो जो मेरा दिल करा, जो मेरा सामर्थ्य था, वो मैंने निष्भाव से, निष्फल से कुछ छोटा-बड़ा, अच्छा-बुरा ना सोचते हुए बस चुपचाप कर दिया और मैं वारी जावा मेरे सतगुरु पे मैं वारी जावा मेरे मालिक पे, जो वो कराते हैं ना, उनकी रज़ा में जो मुझे मज़ा आता है, वो मैं बता नहीं सकती संगत जी, बहुत मेहरे हैं मुझ पे और संगत जी इतना अच्छा आज का जो है कुछ सेवा करवाई, उसका शुक्राना कल शाम को ई-रिक्शा में जाते हुए जैसे ही एक और चीज़ शेयर करना चाहती हूँ संगत जी, छोटा-सा सत्संग है, मन नहीं मान रहा, बता ही देती हूँ कि जैसे ही मैंने ई-रिक्शा पकड़ा, उसमें 3 स्टूडेंट्स बच्चे स्कूलिंग के 12th के 11-12th के होंगे, आके बैठे और खाने-पीने की बातें करने लगे और जैसे ही मंदिर पड़ा, तीनों के तीनों नतमस्तक होके हाथ जोड़ने लगे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, बगलामुखी माई की जय। बगलामुखी माई के रूप में, पीली तितली के रूप में गुरुपिता भी आके बहुत बड़ी ब्लेस करके गए हैं, शुक्राना दर्शन देने का। मैं धन्य हूँ गुरुपिता। और उसके बाद जो है वो ना तीनों ई-रिक्शे से ही मेरी ही तरह माथा नतमस्तक कर रहे थे और अंदर से प्रभु का नाम ले रहे थे और फिर सॉरी माँगने लगे कि ओह! हमें नहीं करना आज क्योंकि हमने तो वो खाया है ना, ऐसे कह के चुप हो गए। तो मैंने उनको बोला बेटा क्योंकि बेटा आज तो बहुत बड़ी गलती कर दी, आज तो नहीं खाना चाहिए था और कह रही क्यों आंटी? मैंने कहा आज बहुत बड़ी एकादशी है तो आज कल मुझे गुरु सरकार ने 3 बच्चों को अच्छी समझ और ज्ञान बाँटने का भी सौभाग्य दिया। शुक्राना गुरु पिताजी, उन बच्चों को समझ आया और उन्होंने कहा आगे से हम ध्यान रखेंगे और वैसे हम खाते नहीं है, पता नहीं कैसे हमसे दोनों गलती हो गई, चावल भी खा लिया आज हमने दिन में और अभी शाम को भी हमने जो है नॉन-वेज मोमोज़ वगैरह खा के आ रहे थे और ये तो गलती हो गई हमसे। तो एनीवे मालिक साहब सबको माफ़ करें। ऐसी गलतियाँ हमसे भी टीनेज में जाने-अनजाने में बहुत बार हुई होगी। अब जो गुरु पिता ने जीवन दिया है वो बहुत, बहुत, बहुत सबल है, संपन्न है और सही रास्ते पे है। गुरु पिता मैं सही रास्ते पे चल रही हूँ। पहले मैं आपसे पूछा करती थी, आज मुझ में वो आपने कॉन्फिडेंस भर दिया है, मुझे पूर्ण भरोसा हो गया अपने पूर्ण गुरु पे। जब वो हाथ मेरा पकड़ के चल रहे हैं, तो मुझे अंदर से ही आत्मिक महसूस होता है कि हाँ, मैं सही हूँ, मुझे जवाब मिलते हैं गुरु पिताजी, शुक्राना बेअंत शुक्राना, लव यू गुरु पिताजी, थैंक यू गुरु पिताजी। हर एक बात का जो मैं भूल गई हूँ, जो मेरे साथ हो रही हैं, जो मेरे साथ होने वाली हैं, हर बात का अभी से शुक्राना कर देती है आपकी नादान बेटी, पूरे परिवार की तरफ से, सारे संसार की तरफ से, मेरे दोनों गुरु परिवार की तरफ से, सबके कल्याण के लिए गुरु पिता ये शुक्राना भी और शुक्रानों की तरह अपने चरणों में ज़रूर स्वीकार करना। ऐसी सुबह ना देखी ऐसी शाम, ऐसी सुबह ना देखी ऐसी शाम, आई जुबां पे मेरी जब ना गुरु का नाम। आपके चरणों में मेरे पूर्ण
स्वच्छ, सुंदर, निर्मल भाव समर्पित है मेरे निर्मल बाबा। लव यू गुरुजी, शुक्राना गुरुजी इस अमूल जीवन के लिए। नानक नाम चढ़दी कला, तेरे बहाने सर्वत्र दा भला, सर्वत्र दा